बैठक करेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। तो वहीं कई प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। तो वहीं लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तो आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे। तो वहीं कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी कैबिनेट की तरफ से, जिसमें तमाम मुद्दे हो सकते हैं। आगामी चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे। तो वहीं इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। संदीप, तो क्या कुछ खास रहेगा आज इस बैठक में? आगामी चुनाव, पंचायत चुनाव और भी क्या कुछ खास रह सकता है? संदीप। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा अमोला आपने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी, और ये बैठक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा था हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विदेश दौरे पर गए थे, जिसमें मुख्यतः रूप से सिंगापुर और जापान का दौरा था, जहां से देखिए एक भारी निवेश लाने की जो है वो चर्चा भी हुई है। अब इस क्रम में ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में किस तरीके से निवेश को बढ़ाया जा सके और उसी के साथ साथ उद्योग को बढ़ाया जा सके। आज कैबिनेट की बैठक में लगभग 27 प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। देखिए, इसमें 2-3 जो प्रस्ताव हैं देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सबसे पहले ये है कि अब रजिस्ट्री कराते समय जिसके पास उस जमीन का देखिए स्वामित्व होता है, उसके सभी कागजों की जांच होगी। यानी कई बार ये देखा जाता था कि गांव में किसान होते थे जो अनएजुकेटेड होते हैं या कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कोई भी उनसे अंगूठा लगवा के उनकी ज़मीन को हथिया लेता था, जिसके बाद इस तरीके के वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास लगातार इस तरीके की शिकायत आ रही थी। तो यानी आज जो है वो एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब पूरे कागजों की जांच होगी, यानी खसरा, खतौनी और उसकी जिसके पास उसका स्वामित्व है उसके सभी दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी। राज्य कर्मचारियों की बात करें, अब उनको अपनी संपत्ति के साथ साथ निवेश की भी जानकारी देनी होगी। इससे क्या होगा कि जो विभागों में एक भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, उससे कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकेगा कि उस अधिकारी की संपत्ति कितनी है, उसका निवेश कितना, और फिर उसके 1 साल बाद जब उस संपत्ति का ब्यौरा देना होता है तो उसमें ये देखा जाएगा कि इसकी संपत्ति में ये जो इतना इजाफा हुआ है, क्या जो इसको वेतन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हुआ है या फिर इसने किसी तरीके से भ्रष्टाचार किया है। तो इस पर एक देखिए बड़ी लगाम लग सकेगी। उसी के साथ साथ देखिए परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है, हथकरघा विभाग से जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ साथ देखिए शिक्षकों को कैशलेस इलाज देने की बात आपने भी सुना था कि अभी जब विधानसभा का सत्र था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और उसी के साथ साथ देखिए कानपुर ट्रांस सिटी, वहाँ पर एक देखिए 4 लेन पुल बनाने की जो है वो चर्चा चल रही है, उसके प्रस्ताव पर भी देखिए मंजूरी मिल सकती है। और इसी के साथ साथ कई देखिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीन पार्क स्टेडियम नए दरों पर देने का जो संशोधन है वो भी हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव, जैसे संपत्ति और निवेश की जानकारी, जैसा मैंने आपको बताया। और उसी के साथ साथ देखिए अन्य विभागों में डेयरी प्लांट, खनन नीलामी, ऊर्जा ऋण आदि पर फैसले और निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कई कंपनियों को मंजूरी। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य भी बाहर विदेश दौरे पे थे, सीएम योगी भी थे। तो उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे मिले? जब निवेश यहाँ पर देखिए कोई भी कंपनी यहाँ पर करने आएगी तो उसके माध्यम से जब जो भी कारोबार, जो भी उद्योग लगाया जाएगा, उसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक बड़ा अवसर है कि निवेश भी यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों को हम रोजगार भी दे सके। तो 11 बजे ये कैबिनेट की देखिए अहम बैठक शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे, और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। जानकारी दिल्ली से दे देते हैं।